हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों आओ अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 11 जो कि है सोब्रिक्वेट ऑफ द वर्ल्ड। अ सोब्रिक्वेट pronounced as sobriquet is a special name or nickname. It is given to a particular person, place or thing based on a special characteristic फीचर्स। बच्चों कुछ कंट्रीज़ ऐसे होती हैं जो अपने किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या किसी काम के लिए वो जानी जाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक उपनाम दे देते हैं, एक निकनेम दे देते हैं जिसे हम सोब्रिक्वेट कहते हैं। The sobriquet of some countries are given below. Write their correct names using the help box. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ आपको दिए गए हैं, वो अपने कुछ निक नेम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, तो ये जाना जाता है कि ताजमहल कहाँ पे है? इंडिया में है। तो बच्चों फर्स्ट है हमारा कॉपर कंट्री। इसे कॉपर कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर की पैदावार होती है। इसका नाम है ज़ाम्बिया, ठीक है। आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स से ज़ाम्बिया ढूंढ के ज़ाम्बिया यहाँ पे लिखोगे। सेकंड, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इस कंट्री को या इस जगह को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। इस कंट्री का नाम है नॉर्वे, ठीक है। थर्ड है हमारा एमराल्ड आइसले, ठीक है। इस कंट्री को या इस जगह को एमराल्ड आइसले कहा जाता है। इसका नाम है आयरलैंड, ठीक है। आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स से आयरलैंड ढूंढ के यहाँ पे आयरलैंड लिखोगे। लैंड ऑफ केक्स, ठीक है, इसे लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है। इस कंट्री का नाम है स्कॉटलैंड। फिफ्थ, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। इस कंट्री को या इस जगह को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इस कंट्री का नाम है जापान, ठीक है। आप यहाँ पे जापान लिखोगे। सिक्स्थ, गिफ्ट ऑफ द नील। अब नील नदी कहाँ पाई जाती है? इजिप्ट में पाई जाती है, तो आप यहाँ पे इजिप्ट लिखोगे। सेवन्थ, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। यूरोप का प्लेग्राउंड किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है, तो आप यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड लिखोगे। एट्थ, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसे थंडरबोल्ट का लैंड कहा जाता है। इस कंट्री का नाम है भूटान, आप यहाँ पे भूटान लिखोगे। नाइन्थ, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। इस लैंड को वाइट एलिफेंट का लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो इस जगह का नाम है थाईलैंड, आप यहाँ पे थाईलैंड लिखोगे। टेंथ, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इस लैंड को या इस जगह को 1000 लेक्स का लैंड कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम है फिनलैंड। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स आपको मिलेंगी देखने को। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडास, ठीक है। यहाँ पे आपको गोल्डन पैगोडास देखने को मिलेंगे। इस कंट्री का नाम है म्यांमार। आप यहाँ पे हेल्प बॉक्स से म्यांमार ढूंढ करके यहाँ पे लिखोगे। 12th है हमारा द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। इस जगह को या इस कंट्री को शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस कंट्री का नाम है क्यूबा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यूबा लिखोगे। अब हम बात कर लेते हैं, डिड यू नो न्यूयॉर्क इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। बच्चों न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी इमारतें हैं जो कि आसमान को टच कर रही होती है। मतलब बहुत लंबी लंबी इमारतें हैं, वो आसमान को टच तो नहीं कर रही होती, लेकिन उन्हें स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है क्योंकि उनकी जो इमारतें हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, जिन्हें हम गगनचुंबी इमारतें भी कहते हैं। तो कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा लगा ना? और आपको आई होप समझ में भी आया होगा। उसका रिवीजन जो है वो आप खुद से करेंगे।